अगर आप भी अपनी गरीबी से परेशान हैं, पैसों की वजह से परेशान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और आप चाहते हो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें तो कैसे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज आपको मैं बताऊंगी 5 आदत जो आपको बदलना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में पैसा बच नहीं पाता। कभी घर का खर्चा, कभी बच्चों का खर्चा, कभी कोई अचानक आने वाला खर्चा और देखते ही देखते पूरी कमाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं एक बात मानती हूँ, मेरे पास भी रोज़ अलग अलग तरह के काम आते हैं। कभी ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, कभी कम। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि अगर हम अपने समय, पैसे और हुनर की सही कदर करें तो धीरे धीरे अपनी स्थिति ज़रूर बदल सकती है। तो गाइस, आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर रहेगा। तो आज आपको फुल मोटिवेशन मिलेगा। और अभी मैं दुकान पे पहुंच चुकी हूं और अपना दुकान का सारा सामान समेट रही हूं। तो आप लोग देख रहे होंगे और अभी मुझे सिलाई का काम भी करना है। तो आज का वीडियो फुल वॉच करिए, क्योंकि एंड में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से अपने आपको बदलना है, अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि देखो, कमा तो सभी रहे हैं, लेकिन कमाने का तरीका, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आप फुल वीडियो वॉच करिए। और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए जानते हैं वो 5 आदतें जिन्हें आप आज से ही अपने ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। गाइस, जीवन है, जीवन में आगे तो बढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पीछे की ओर देखते जाएंगे। अगर आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा कुछ होगा। तो मैं आपको आज सबसे पहली आदत बताती हूँ। कोई ऐसा हुनर सीखिए जिससे कमाई हो सके। तो मेन हमारा पॉइंट आज का यही है कि मतलब अगर आपके अंदर हुनर है और आपको हुनर है या नहीं है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आपको सीखना चाहिए। तो हुनर का मतलब होता है जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर या कोई टैलेंट जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सको। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, ऑनलाइन हर चीज़, आप हर चीज़ में काम कर सकते हो। तो अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई से भी घर बैठे पैसे कमा सकते हो। अगर आपके अंदर ब्यूटी पार्लर का हुनर है तो आप अपने घर पे ब्यूटी पार्लर का काम भी कर सकते हो। कढ़ाई है, कढ़ाई भी कर सकते हो। और जैसे बुनाई का काम होता है, बुनाई भी कर सकते हो। आज के समय में सिर्फ डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई हुनर है तो वही हुनर आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां होती है, लेकिन हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। हर किसी के किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं होती, क्योंकि सरकारी नौकरी का मिलना मतलब बहुत मेहनत का काम होता है। देखो, अगर हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें दिन रात एक करना पड़ता है और तब जाके हमें सरकारी नौकरी मिलती है। बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, तब जाके हमें सरकारी नौकरी मिलती है। तो अगर देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सरकारी नौकरी अच्छी है, अच्छी नहीं है। सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें सैलरी वगैरह बिल्कुल सही मिलती है। लेकिन जब हमारे पास डिग्री ही नहीं है, जब हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो हमारे लिए तो अपने हाथ का हुनर ही सबसे अच्छा मतलब जरिया है पैसे कमाने का। तो अगर आप देखो, आप पढ़ाई करते हो या आपके पास कोई डिग्री है तो आप हर चीज़ में एक्टिव रहिए। आप फॉर्म भी भरिए सरकारी नौकरी के लिए, आप पढ़ाई भी करिए आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ अपने हुनर को भी जगाइए। क्योंकि देखो, अगर हमारे अंदर थोड़ा भी पैसे कमाने का तरीका है ना, तो हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट वाली मतलब मैंने आपको आदत बताई जो हमने बदलनी है। यही है मतलब कि अपने हुनर को सही जगह पर इस्तेमाल करिए और अच्छे से हर एक चीज़ को सीखिए जिससे आप आगे बढ़ सको और घर बैठे पैसे कमा सको। तो मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा मेरा कि हम लोग फिजूल खर्चा करते हैं, फालतू के खर्चे में पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
चाहे हम महीने का कितना भी कमा रहे हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं होती ना, उस चीज़ को लेकर हम ले आते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब बाज़ार जाती हूँ ना, तो कम से कम मैं 5,000 खर्च करके आ जाती हूँ। चाहे मैं दुकान का सामान लाऊं, चाहे मैं अपने लिए लाऊं, या थोड़ा बहुत घर के लिए भी लाऊं, तो मेरा इतना खर्चा हो जाता है। तो मतलब बोलने का अर्थ सिर्फ यही है कि कई बार हमारी कमाई कम होने से ज़्यादा समस्या हमारे खर्चे की होती है। हम सोचते हैं कि छोटी सी चीज़ है, इसे खरीदने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें पर ही रोज़ खर्च किया गया पैसा महीने के अंत में काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए जब भी कुछ खरीदने जाओ तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है? अगर है तो ठीक, या सिर्फ आपका मन कर रहा है उसे खरीदने का। अगर ज़रूरी है तो खरीद लेना, लेकिन सिर्फ आप दिखावे के लिए खरीद रहे हो तो ठीक नहीं है। इसीलिए अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा, फालतू का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हो। याद रखिए, गरीबी होने की बात नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे खर्च करना ज़रूर नुकसानदायक हो सकता है। अगर हमें लगता है कि हम इतना कमा रहे हैं और उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, तो इसी को ही फालतू खर्चा बोला जाता है। तो फालतू खर्चा करना बंद करिए और खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करिए। जो चीज़ आपको सही लगती हो उसको लीजिए, जो तुम्हारे घर के लिए सही हो। लेकिन अगर आप फालतू में कुछ भी ले रहे हो तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात आपको मैं बताती हूँ, आपको थोड़ा कमाई से मतलब बचत करनी पड़ेगी। आपकी कमाई चाहे आप 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे जितनी भी हो, कोशिश करें कि उसमें से आपको थोड़ा बहुत पैसा बचाना है। बचत का मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत बड़ी रकम अलग करनी है, क्योंकि आपने 5,000 हो चाहे 10,000 हो, महीने का खर्चा भी चलाना है ना। घर के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, हर एक चीज़ को आपने देखना है। उसके हिसाब से आपने अपने 10,000 में से थोड़ा बहुत पैसे अलग करने हैं, ताकि आपका महीने का कुछ बचत हो सके। आप महीने में अगर 600 रुपये भी जमा करते हो ना, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करो, चाहे आप घर पे ही किसी बिया गुल्लक वगैरह जैसे आप लोग करते हो ना, थोड़ा अपनी पॉकेट मनी साइड में रखिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। इससे ये होगा कि आपका ये वाला पैसा जो आप मतलब बचा रहे हो ना, आगे चलकर ये वाला पैसा ही आपका काम आएगा। और हाँ, इस वाले पैसों को तभी निकालना जब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इतनी ज़रूरत नहीं है तो इस पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पे हाथ तभी लगाइएगा जब आपको अचानक कोई आपत्ति आ जाए, या आपको कुछ सामान लेना हो, या आपको कुछ अर्जेंट चाहिए हो, तो तभी इस वाले पैसे पे हाथ लगाना, वरना इस पैसे को सेफ ही रहने देना, क्योंकि आने वाला कल आपको यही पैसा आपके काम आएगा। सोचो, अगर आप रोज़ 20 भी बचाते हो तो महीने में लगभग 600 हो जाते हैं। धीरे धीरे यही छोटी बचत मुश्किल समय में आपकी काम आती है। और एक बात, बचत का पैसा हर छोटी ज़रूरत में निकालने की आदत मत बनाइए, क्योंकि बचत तभी है जब वह मुश्किल समय में आपके काम आए। चौथा पॉइंट है मेरा, कमाई आपको अगर कमाई बढ़ाने के लिए कुछ रास्ते ढूंढने होंगे, कुछ अच्छे काम ढूंढने होंगे। मतलब अगर आप सिलाई करते हो, सोचो, तो आपको पुरानी वाली सिलाई को छोड़कर कुछ नया सीखना होगा, क्योंकि नया ट्रेंड फैशन में चला हुआ है। अगर आप पुराने कपड़े ही सिलते जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कमाई का जरिया ढूंढिए, कमाई के रास्ते ढूंढिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। चाहे प्लाजो पैंट हो, चाहे पटियाला हो, चाहे अम्ब्रेला सूट हो, चाहे नायरा कट हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको हर एक काम में एक्टिव रहना है। और पांचवी आदत जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज आपके लिए, ये है कि आपको अपने समय की सही कदर करना। अगर आपके पास समय है तो आपको फालतू की बातें ना कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी लोग अपने मोबाइल पे घंटों तक बातें करते रहते हैं, या मोबाइल पे छेड़ते रहते हैं, बिना मतलब की बातें भी करते रहते हैं, बिना मतलब के दूसरों की ज़िंदगी में दखल भी देते हैं, या दूसरों की चुगलियाँ भी करते रहते हैं। तो आपको इन सब को छोड़कर आप अपने समय पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की बातें करते रहेंगे ना, तो इन सब से हमारा कीमती समय निकल जाता है। तो
अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रोज़ अपने लिए और अपने काम के लिए थोड़ा समय निकालिए। चाहे सिलाई सीख रहे हो या कोई छोटा काम कर रहे हो, तो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा किया गया काम भी आगे चलकर बड़ा बदलाव लाता है। इसलिए आज से एक आदत डालिए। दिन की शुरुआत में तय कीजिए कि आज मुझे अपने लक्ष्य के लिए क्या करना है। फिर कोशिश कि दिन ख़त्म होने से पहले मुझे ये वाला काम पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि पैसा आज कम है, कल ज़्यादा कमाया जाता है, लेकिन समय आज निकल गया तो वह दोबारा वापस नहीं आता। तो इसलिए अपने समय को बर्बाद ना कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आप रोज़ कमाओगे पैसा, और पैसे तो आप कमाओगे ही, लेकिन जो समय आप गवा रहे हो ना, उस समय का सही प्रयोग करिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो फिर कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया वीडियो लेकर आऊँगी। और